Always with you, we are learning, we are growing. Shadow learning. हेलो एवरीवन, आई एम रिया मैम फ्रॉम शैडो लर्निंग। वेलकम बैक टू अ ग्रामर सीरीज जो है हमारे 10th सीबीएसई के बच्चों के लिए। मैंने आपके लिए फर्स्ट टॉपिक था जो ग्रामर का पदबंध, वो मैंने ऑलरेडी बनाकर अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज मेक श्योर करो वो जाकर आप देखिए। आज हम करने वाले दूसरा टॉपिक जो है हमारे मुहावरे, जो आपको आने वाला है 4 मार्क के लिए एग्जाम में। तो चलो हम मुहावरे देखते हैं। अब मुहावरे होते क्या है, तो एक बेसिक चीज मैं आपको बताऊंगी कि हम कोई भी सेंटेंस लिखते हैं या कोई भी लेटर लिखते हैं, हम कुछ भी चीज पोयम लिखते हैं, कविताएं जो है, तो अगर हम उसमें सिंपल लाइंस ही लिखेंगे तो बहुत ज्यादा बोरिंग हो जाती, इंटरेस्ट नहीं होता उसको पढ़ने के लिए, ठीक है। तो उसको अच्छा बनाने के लिए, रोचक बनाने के लिए, मतलब इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हम क्या करते हैं, मुहावरों का यूज करते हैं। मतलब क्या है उसका, कि आपका जो आप ऐसे वर्ड्स यूज करोगे जो सुनने में मजा आएंगे और उसका मीनिंग अलग होता है, ठीक है। चलो हम पढ़ते हैं। मुहावरे वह वाक्यांश है जिसका अर्थ शब्दों से अलग होता है। तो अर्थ क्या होता है, शब्दों से अलग। तो यहाँ पर आपको क्या बताया कि आपको वर्ड्स जो लिखोगे आप, वो उसके वर्डिंग पर आपको नहीं जाना है, उसका जो पीछे छुपा हुआ मीनिंग है उस पर आपको जाना है, ठीक है। बहुत सारे मुहावरे हैं, जैसे हम बोलेंगे 9 2 11 होना, ठीक है। तो अब इसमें मतलब कि 9 2 11 ये हमको इसके वर्ड्स पे नहीं जाना है। इसका मतलब क्या होता है, भाग जाना, कि पुलिस को देखते ही चोर भाग गया, है ना, वैसा। फिर बहुत सारे मुहावरे होते हैं। खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मारना, ठीक है। खुद की मुसीबत लाना खुद के लिए, ठीक है। तो ये भी आपकी बिना पढ़े आप एग्जाम देने चले गए, आपने क्या किया, खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मार दी। तो बहुत सारे मुहावरे ऐसे होते हैं। तो इसका मतलब आपको कि उसका जो अर्थ होता है वो अलग होता है और हम शब्दों का जो यूज करते हैं वो अलग होता है, ठीक है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कैसे आने वाला है, आपको मुहावरे दिए जाएंगे, उसका आपको अर्थ बताना है और उसको सेंटेंस, उसके वाक्य में प्रयोग करना है, या फिर आपको अर्थ दिया होगा और उसका आपको मुहावरा बताना है, या आपको दोनों दिया होगा, आपको बोलेंगे कि वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो ऐसे आपको अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आने वाले मुहावरे में, ठीक है। आगे देखते हैं। महत्व भाषा को रोचक बनाता है। तो जैसे मैंने आपको बोला कि मुहावरे हम क्यों यूज करते हैं, ताकि वो लैंग्वेज को और अच्छा इंटरेस्टिंग बनाए, ताकि कोई भी उसे रीड करे तो उसे वो मजा आना चाहिए रीड करने में, ठीक है। अब मैं बोलूंगी पुलिस को देखकर चोर भाग गया, ठीक है, नॉर्मल है, इतना कुछ है नहीं उसमें। बट पुलिस को देखकर चोर 9 2 11 हो गया, तो थोड़ा इंटरेस्टिंग लगता है ना, मजा आता है सुनने में, वैसा, ठीक है। भाव स्पष्ट करता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट वो क्या बताता है, भाव बताता है, ना कि उसके शब्द पर हमको जाना है, ठीक है। नेक्स्ट एक मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिया है जो बहुत बार यूज हुआ है यहाँ पर, ठीक है। आपने वो गाना तो सुना होगा, चंदा है तू मेरा सूरज है तू, ओ मेरी आंखों का तारा है तू। सुना ही होगा, गाने पे मत जाना मेरे, मुझे पता है मेरी आवाज बहुत खराब है, बट एग्जाम्पल को समझो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोला है, आंखों का तारा। आंखों का तारा मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा प्यारा, ठीक है। तो हम ये यूजुअली ऐसे एग्जाम्पल मम्मी पापा पेरेंट्स बच्चे उनके लिए यूज करते हैं। तो यहाँ पर बोला कि बहुत प्यारा, तो वो आपको यहाँ पर अगर मैं ऐसे लिखूं कि राम को उसकी माँ बहुत बहुत प्यारी लगती है, तो इतना मजा नहीं आता वो सेंटेंस में। बट उसमें अगर मैं ये लिखूं कि राम के लिए उसकी माँ उसकी आंखों का तारा है, तो कितना अच्छा लगता है वो सुनने में, ठीक है। इसलिए हम इसका शब्द में ना जाकर उसका अर्थ पर हम जाते हैं, उसका अगर हम वाक्य पे प्रयोग करेंगे, ठीक है। राम अपनी माँ का आंखों का तारा है, तो यही है। अभी आपको वर्ड दिया हुआ है आंखों का तारा, उसको आपको उसका मीनिंग लिखना है, अर्थ क्या है, बहुत प्यारा, और उसका सेंटेंस उसके वाक्य में उपयोग करना है, जो है आपको राम अपनी माँ का आंखों का तारा है, ठीक है। आगे देखते हैं। अब मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, परीक्षा उपयोग, मतलब आपको कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं वो, वैसे टाइप्स आपको बता रही हूँ मैं। तो पहला आपका क्या है, अर्थ लिखिए। जैसे मैंने बोला आपको कि आपको मुहावरा दिया जाएगा क्वेश्चन में, आपको बोलेंगे इसका अर्थ लिखिए, तो आपको वहां पर अर्थ लिखना है उसका। सेकंड क्वेश्चन, वाक्य बनाइए। तो आपको आप मुहावरा भी दे दिया है, अर्थ भी दे दिया, क्या करना है, उसका सेंटेंस में उपयोग करना है। अब सेंटेंस में कौन सा उपयोग करना है, मुहावरा करना है या उसका अर्थ करना है, मुहावरा करना होता है, ठीक है। तो ये गलती मत कीजिएगा कि आप बहुत बच्चे ऐसा करते कि जो उसका अर्थ है उसको सेंटेंस में डालकर आ जाते हैं, तो आपको 0 मिलेगा।
तो आपको क्या करना है, आप जब भी मुहावरा का सेंटेंस बना रहे हो, वाक्य बना रहे हो उसका, तो आपको उसका जो मुहावरा है वो ही आपको यूज करना है। ठीक है, आगे दो मुहावरों में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर अभी क्या किया जाएगा, दो आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे, दोनों ही मुहावरे रहेंगे। अब दोनों में अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है, वो आपको वहां पर लिखकर बताना होगा। तो कैसे लिखोगे, दोनों का अर्थ बताकर उसको आपका एग्जाम्पल देना पड़ेगा। ठीक है, तीसरा आपका ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा। चौथा क्वेश्चन कैसा है आपका, वाक्य से मुहावरा चुनकर वाक्य में प्रयोग। तो ऑलरेडी आपको एक सेंटेंस दिया हुआ है जिसमें मुहावरा है, उसमें से आपको मुहावरा अंडरलाइन करके उठाना है और उसको सेंटेंस में यूज करना है। तो ये आपको चार टाइप के आपके जो ये चार टाइप के आपके क्वेश्चंस है जो 4 मार्क के लिए आपको आने वाले हैं। तो ये तरीका के ऐसे क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर थोड़े एग्जाम्पल लिए हैं मुहावरे के, देख लेते हैं। पहला, प्राण सूखना। अब प्राण सूखना मतलब आपकी जान जा रही है, आपको एकदम, आपके प्राण एकदम वो हो रहे, तो ये कब होता है, जब हम बहुत ज्यादा डर जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिया है अधिक डर जाना। अब हम उसको सेंटेंस में यूज करेंगे, वाक्य में। अचानक सामने शेर को देखकर उसके प्राण सूख गए। तो बट अभी आपके सामने कोई बड़ा सा भालू आ जाए, शेर आ जाए, है ना, चीता आ जाए, तो आप उसको देख के एकदम डर जाओगे। तो वहां पर डर जाना लिखने से बेटर वो अच्छा साउंड करने के लिए क्या लिखा गया यहाँ पर, प्राण सूखना यहाँ पर लिखा गया। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। आंखें फोड़ना। आंखें फोड़ना मतलब एक्चुअल में आंख फोड़ रहे हो क्या, नहीं ना, उसका हमको वर्ड पे नहीं जाना है, उसके मीनिंग पे जाना है, अर्थ पे जाना है। ठीक है, तो आंखें फोड़ना का मतलब क्या होता है, आप कोई चीज इतना ध्यान से देख रहे हो, इतना ध्यान से कि आपकी आंख उसमें एकदम घुस गई है, वैसे। तो मतलब वहां पर आपको बताया कि आंखें फोड़ना बहुत ध्यान से पढ़ना। तो यूजुअली किसके लिए यूज होता है, पढ़ने के लिए, कि जब भी अब जैसे एग्जाम्स आपके आ रही है, सारे बच्चे बुक्स लेके ऐसे ऐसे पूरा कर रहे होंगे, तो वो क्या कर रहे, अपनी आंखें फोड़ रहे, मतलब पूरा टाइम उनकी आंखें कहां पर है, बुक्स पे है। ठीक है, तो उसे बोलते हैं आप बहुत ध्यान से पढ़ना। वाक्य में उसका प्रयोग करेंगे। परीक्षा में अच्छे नंबर लाने के लिए राहुल दिन रात आंखें फोड़कर पढ़ाई करता है। राहुल कौन है, आप में से कोई एक है ना। तो आप लोग क्या कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो। तो आपके लिए हमने ये मुहावरा इसलिए लाया है कि आप बहुत ध्यान से पढ़ाई कर रहे हो, आप अपनी आंखें फोड़ रहे हो। ठीक है, थर्ड देखते हैं। दबे पाव आना। दबे पाव आना, तो अब एकदम स्लोली स्लोली आना। अब स्लोली आने का मतलब, अब उसका आपको मीनिंग ही समझ में आ रहा है। स्लोली मतलब एकदम चुपचाप, बिना कोई आवाज के, आवाज होनी नहीं चाहिए, वैसे आना। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिया है दबे पाव आना मतलब चुपचाप या चोरी छिपे आना। सेंटेंस में देखते हैं। चोर घर में दबे पाव घुसा ताकि किसी को पता ना चले। तो चोर कैसे आते हैं, एकदम दबे पाव, उनकी आवाज नहीं आती, एकदम शांत होकर आते हैं, तो वो बोलते हैं दबे पाव आना। ठीक है, तो यहाँ पर चुपचाप या चोरी छिपे आना, उसका मुहावरा क्या है, दबे पाव आना। तो यहाँ पर मैंने आपको 2-3 एग्जाम्पल दिए मुहावरे के, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है। बट आपको कौन से करने हैं, जो आपकी स्पर्श की बुक है और आपकी जो संचयन की बुक है, उसमें आपको बहुत सारे जो चैप्टर्स है, पोएम है, उसके पीछे के जो आपके मुहावरे, पहले तो आप वो कंप्लीट कीजिए, वो अच्छे से उसका मीनिंग है वो लर्न करके उसका सेंटेंस में आप उसका एग्जाम्पल जो भी आप लिखने की कोशिश करें जितना हो सकता है। उसके बाद उसमें और एक्स्ट्रा जो क्वेश्चन है आप उस पर कर सकते हो। ठीक है, आगे अब मैंने यहाँ पर आपको लास्ट ईयर के 2025 का बोर्ड के क्वेश्चन पेपर का आपको मैंने 3 से 4 मुहावरे आपको क्वेश्चन दिए गए, तो हम वो सॉल्व करेंगे अभी। ठीक है, पहला, अब क्या बोला यहाँ पर, सर से कफन बांधना। मुहावरे का वाक्य में इस प्रकार प्रयोग कीजिए कि उसका अर्थ स्पष्ट हो जाए। तो वाक्य में इसका प्रयोग है ना, तो पहले उन्होंने बता दिए। पहली बात तो सर से कफन बांधना, तो आपको पता है कर चले हम फिदा, जो हमारी कविता है, ठीक है, उसमें से ये मुहावरा लिया गया है आपका। ठीक है, तो सर से कफन बांधना, उसमें हमको क्या बोला, वाक्य में इसे प्रयोग करो, तो हमें इसको सेंटेंस में यूज करना है। ठीक है, तो हम इसमें सेंटेंस कैसे बना सकते हैं, अभी सर पे कफन बांधने का मतलब क्या होता है, बलिदान देने के लिए तैयार हो जाना, हम मरने के लिए तैयार है। तो ये कौन करते, ज्यादातर हमारे सैनिक, है ना। तो यहाँ पे आप सेंटेंस यूज कर सकते हो कि देश की सुरक्षा के लिए सैनिकों ने क्या किया, अपने सर पर कफन बांध ली है। ठीक है, वो अपना बलिदान देने, अपनी प्राण की बलिदान देने के लिए रेडी है। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका एक एग्जाम्पल हो जाता है। ठीक है, आपने उसका सेंटेंस में यूज कर लिया। सेकेंड देखते हैं अभी, आंखें फोड़ना और आंखें दिखाना, मुहावरे में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो अभी आपको क्या बोला है, 2 मुहावरे दिए आपको,
आंखें फोड़ना और आंखें दिखाना दोनों का अलग अलग मीनिंग है। उसका जो डिफरेंस है आपको क्या करना है, उसका मीनिंग लिखना है, अर्थ लिखना है और उसको फिर सेंटेंस में यूज करना है। अब आंखें फोड़ना तो अभी जैसे हमने बात किया था, आंखें फोड़ना मतलब क्या, बहुत ध्यान से पढ़ना। तो मैं बहुत ध्यान से पढ़ रही थी, ठीक है। और फिर यहाँ पर क्या दिया आपको, आंखें दिखाना। अब आंख दिखाना ये आपके घर पर हर बार होता है। आपकी मम्मी क्या करती है आपके साथ, आंख दिखाती है आपको, क्योंकि आपने कोई गलती की होगी, आप पढ़ाई नहीं कर रहे होगे, तब क्या करेगी आपकी मम्मी, आपको आंख दिखाएगी। तो आंख दिखाने का मतलब क्या होता है, हम अपने आप एकदम शांत हो जाते, डर जाते हैं कि हाँ पता चल गया भाई मम्मी गुस्सा हो गई है ना, वैसे। तो आंखें दिखाने का मतलब हो गया यहाँ पर गुस्सा हो जाना। तो दोनों का डिफरेंस पता चल रहा है आपको। आंखें फोड़ना का मतलब है बहुत ध्यान से पढ़ना, और यहाँ पर आंखें दिखाना का मतलब है गुस्सा करना। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कांच का कोई बर्तन तोड़ दिया, तो मम्मी ने किचन से मुझे आंख दिखाई। तो आंख दिखाई मतलब मम्मी ने मुझ पर गुस्से से मुझे मम्मी ने देखा, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझा होगा। मुहावरे बहुत इजी है, मुहावरे हमारे, ठीक है। अब यहाँ पे जो थर्ड क्वेश्चन है, खुद कमाने लगोगे तो आटे दाल का भाव मालूम होगा, अभी तो पिता के पैसों पर ऐश मार लो। पंक्ति में से मुहावरा चुनकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। ये तो बहुत बार सुना होगा अपने घर पे कि अरे पढ़ ले बच्चा, कितना तू टाइम पास करता है, कितना मस्ती करता है, कितना खेलता है, अभी तो तू मेरे पैसों से ये ऐश कर रहा है, जब तेरे को कमाना पड़ेगा ना, एक एक रुपए की तेरे को कीमत पता चलेगी, है ना। तो बहुत बार बच्चे सुनते ही हैं। तो ये क्या है, मुहावरा ही है जो यूज हो रहा है हमारा, ठीक है। तो यहाँ पर अभी उन्होंने क्या बोला है, सेंटेंस दिया है, आपको इसमें मुहावरा ढूंढना है और उसको सेंटेंस में यूज करना है। तो ये मैं क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ रही हूँ, ठीक है। तो अभी वीडियो को पॉज करो और आपको कमेंट सेक्शन में जाकर इसका आंसर देना है कि इसमें से जो मुहावरा है वो कौन सा है, और उसका आपको सेंटेंस में उपयोग करना है, वाक्य बनाकर वहां पर देना है। आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो, तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर दो बेटा प्लीज। सब्सक्राइब करके हमारे शैडो लर्निंग फैमिली का हिस्सा बनिए। थैंक यू।